हेलो। हेलो। सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से नमस्कार। मैं परमार डिफेंसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंगल सिंह कसाना, राम राम भैया जी, राम राम। वेरी गुड। और भी विद्यार्थी कुछ आने वाले हों तो बेटा आ जाएं। अपन आज से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। डिफेंसगढ़ यूट्यूब चैनल के समस्त वर्दी के सपने रखने वाले सभी विद्यार्थी बेटा कृपया लाइव आ जाएं आप। राम राम भैया फौजी बंदे, राम राम भैया, राम राम। बहुत बढ़िया भाई मंगल सिंह कसाना, फौजी बंदे, राम राम। चलिए बेटा कोई बात नहीं, आज अपनी पहली क्लास है। जितने विद्यार्थी आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, और जो विद्यार्थी नहीं आए हैं बेटा उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रयास करें कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है भाई साहब? हाँ हाँ ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मंगल सिंह कसाना। ठीक है सर, अपन जो चालू कर रहे हैं बेटा आज की क्लास में, जैसा आप टॉपिक के अंतर्गत देख रहे हैं, टॉपिक में क्या दिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरे हुए हैं और उनकी परीक्षा की डेट भी आपको पता है आ गई है। दूसरी चीज़ बेटा अपन साथ में एक कोर्स है जिसका नाम है सर एनडीए, एक है आपका सर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, ठीक है, और नेवी बेटा एसएसआर और एमआर, इन सारी चीज़ों को अपन इसके अंतर्गत कवर करेंगे भाई। ठीक, अपन ने एक छोटा सा टैगलाइन दिया हुआ है, फिजिक्स का डर खत्म। तो ये बेटा विश्वास रखना कि आज के बाद फिजिक्स का डर भी अपने आप खत्म हो जाएगा। पहली क्लास जो है वो सर अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास है, और इंट्रोडक्शन की क्लास के अंतर्गत केवल अपन आपको फिजिक्स से थोड़ा सा परिचित करवाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप जरा ध्यान दें, और जितने भी भाई बंद आपके हैं उन सभी को बोलिए, जिससे क्या बेटा पढ़ाने में भी मजा आए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग है ना डिफेंसगढ़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके मित्र बंधु भाई बंधु हैं उन सभी से बोलें जो बेटा अपनी एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं या कोई टेक्निकल फील्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिफेंसगढ़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई? तो पहली चीज़ तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपन प्रारंभ करते हैं। सर पहली चीज़ तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बेटा, कोई भी इंसान आपसे पूछ ले कि सर एक बात बताइए, हमें फिजिक्स को समझना है, तो सर हम फिजिक्स को कैसे परिभाषित करेंगे? बेटा याद रखना, मैंने आपको जो शब्द दिया है वो शब्द है सर आपका भौतिक विज्ञान। क्लियर? समझना बेटा, ये पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा जिससे आपको नुकसान हो, लेकिन आपको समझना है सर कि भौतिक विज्ञान को अपन कैसे परिभाषित करते हैं। तो बेटा मैंने आपको शब्द दिए थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बेटा किसका अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। शब्द सुने आप बहुत अच्छी तरीके से, मैंने क्या कहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बेटा भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाएगा, वह शाखा आपकी जो कहलाएगी इसे अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। सर कोई इंसान पूछे कि एक बात बताइए सर, भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बेटा शब्द याद रखना, जैसे मैंने भौतिक कारक में आपको एक शब्द दे दिया और नाम दे दिया बेटा टेम्परेचर। क्लियर? सर मैंने दूसरा शब्द दे दिया जिसका नाम दे दिया मैंने दाब। सर हो सकता है एक भौतिक कारक और भी आता है जिसका क्या नाम है बेटा आर्द्रता। सर इसके अलावा क्या चीज है, तो बेटा इसे अपन प्रेशर बोलते हैं, और इसे जो बोलते हैं बेटा उसे अपन मॉइस्चर बोलते हैं। क्लियर? हालांकि मॉइस्चर जो है वो आपकी सर ज्योग्राफी के अंतर्गत बोलते हैं बेटा, उसे अपन मॉइस्चर बोलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो एक भौतिक कारक है जिसका मान है बेटा, जिसका नाम है बेटा गुरुत्व, और गुरुत्व को आप एक नाम से जानते हो जिसे क्या कहते हो, ग्रेविटी। क्लियर? सर इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा बेटा बहुत सारे कारक, जैसे मैंने बेटा आपको नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया बेटा लाइट, और लाइट को आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रकाश। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरी विज्ञान के अंतर्गत या पूरी फिजिक्स के अंतर्गत
या वह शाखा विज्ञान की जिसके अंतर्गत भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है, बेटा वो कौन सी कहलाएगी? भौतिक विज्ञान। क्लियर? मैं भी आपको जो समझा रहा हूं बेटा आप इस पर ध्यान दें। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? रॉबिन सेवार ब्लॉग्स भाई को तहे दिल से राम राम। भाई सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार, है ना। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा आगे की ओर इस चैनल को प्रमोट करने का प्रयास करें। आपको देख करके आत्मा खुश होती है दोस्तों, है ना। चलिए साहब, अब जो बात कर रहे हैं वो सुनते जाएं आप। बेटा पहला प्रश्न जो आता है वो क्या आता है कि सर भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो बेटा याद रखना, भौतिक विज्ञान का जनक एक वैज्ञानिक को माना जाता है और इस वैज्ञानिक का नाम है बेटा सर, आगे लिखा है मैंने आइजक, और शब्द याद रखना बेटा इसे क्या कहोगे आप? न्यूटन। क्लियर? अपन जो बात करने जा रहे हैं बेटा उस बात के अंतर्गत मैंने आपको जो बिंदु पढ़ाए हैं बड़े गौर से समझे आप इन बिंदुओं को कि ये जो बिंदु है वो किस बात को कह रहे हैं कि सर अपन भौतिक कारकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं बेटा वो तो फिजिक्स कहलाती है, लेकिन सर जैसे मैं कहूं आपसे भौतिक कारक है, बेटा गलती से मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, पंखा चल रहा है तो सर पंखा किसी न किसी चीज की वजह से चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने कहा भाई साहब मुझे गर्मी लग रही है तो वो किसी न किसी चीज की वजह से लग रही कि नहीं लग रही। बेटा मैंने अन्य चीजें कही आपसे, जैसे मैंने कहा मुझे सर्दी लग रही है तो बेटा ये कोई ना कोई भौतिक कारक है जो परिवर्तित हो रहा है, जिसकी वजह से अपन क्या महसूस कर रहे हैं कि हमें सर सर्दी भी महसूस हो रही है, गर्मी भी महसूस हो रही है, और हो सकता है बेटा आपको अन्य कारक भी महसूस पड़ जाए। कई बार अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो बेटा अपन क्या देखते हैं कि वहां पे अपन का दाब कम होता है, नीचे जाते हैं तब भी बेटा कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर मुझे बेटा इस चीज को समझना है, किस चीज को समझना है कि सर ये जो फिजिक्स है इसका जनक कौन माना जाता है, तो शब्द याद रखना बेटा सर आइजक न्यूटन। क्या आप बात समझ पाए मेरी? अब जो बात करने जा रहे हैं बेटा अपन एक नई बात करने जा रहे हैं। सर पूरी फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है मैं आपको उससे परिचित कराने के लिए जा रहा हूं। बेटा ध्यान देना, पहला जो चैप्टर है बेटा इसे अपन एक नाम से जानते हैं और इसे क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना बेटा इसे अपन यूनिट एंड डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर भाई साहब? सर कोई पूछे कि यूनिट और डायमेंशन को अपन कैसे परिभाषित करेंगे, तो बेटा इसे हिंदी में आप कहोगे बेटा क्या कहोगे, तो शब्द याद रखना मात्रक एवं। बेटा दूसरा क्या है, तो दूसरा शब्द याद रखना बेटा इसे आप बोलते हैं विमाएं। क्लियर? मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं बेटा आप इस चीज को गौर से समझें। मैं जो आपको सागर बघेल जी गुड इवनिंग, तहे दिल से नमस्कार मेरे भाई, है ना। चलिए साहब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं बेटा वो आपको समझाने जा रहा हूं कि मात्रक एवं विमाओं को अपन कैसे परिभाषित करेंगे। तो पहला बिंदु तो याद रखना बेटा, जब भी आपको मात्रक और विमाओं को समझना है तो आपको एक छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा, और वो छोटी सी चीज क्या है, तो बेटा याद रखना इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं अपन भौतिक राशि। क्लियर भाई साहब? मैं आपसे कहूं कि सर मुझे भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को भाई साहब परिभाषित करना है, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी को परिभाषित करने का जो तरीका है वो क्या है भाई साहब, मैं कहूंगा आपसे कि वे राशियां जिन्हें, शब्द याद रखना, वे राशियां जिन्हें बेटा क्या किया जाता है, मापा। दूसरा शब्द याद रखना भाई साहब क्या किया जाता है, तो तोला। और तीसरा शब्द याद रखना बेटा क्या किया जाता है, नापा जाता है। तो वे राशियां आपकी कौन सी कहलाती हैं, भौतिक राशियां। क्लियर? ये जो भौतिक राशियां हैं बेटा इसे आप एक सिग्निफिकेशन से दिखाते हो, और ये जो सिग्निफिकेशन है वो आपका क्यू होता है। क्लियर भाई साहब? मैंने आपको क्या बोला है कि वे राशियां जो मापन बेटा तोलन, और अगला शब्द दिया है मैंने नापन। सर पहला प्रश्न ये बनता है कि कौन सी चीज है जिसे मापा जाता है, तो बेटा याद रखना एक अवस्था आपकी पदार्थ की, और वो अवस्था कौन सी कहलाती है, तो इस अवस्था को अपन एक नाम से जानते हैं जिसे क्या बोल रहे हैं बेटा, द्रव। क्लियर? सर इसके बाद तोला किसको जाता है, तो एक अवस्था जिसका नाम है बेटा आपका ठोस, और नापा किसको जाता है, तो शब्द याद रखना बेटा इसे आप एक नाम से जानोगे जिसे क्या बोलोगे, लंबाई। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं मेरी को? कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बेटा भौतिक राशि की जब भी बात आ जाए तो पहली राशि जो है वो द्रव अवस्था में कार्य करेगी, और शब्द कौन सा कार्य करेगा बेटा, मापना।
और ठोसों के अंतर्गत कौन सा शब्द कार्य करता है? तौलना। और बेटा लंबाई को नापना संपन्न किया जाता है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो सुनिए भाई साहब, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो क्या समझाने जा रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान आपसे पूछ ले कि सर भौतिक राशियां जो होती हैं वो निर्भर किस पर करती हैं, तो बेटा याद रखना भौतिक राशियां आपकी निर्भर दो बातों पर करती हैं। कौन कौन सी बात? तो बेटा एक तो किसी भी भौतिक राशि का क्या होगा, तो शब्द याद रखना भाई साहब परिमाण होगा। क्या होगा भैया? परिमाण। और एक दूसरा कोई पूछे क्या होगा, तो उसी भौतिक राशि का बेटा मात्रक होगा। सर कोई इंसान पूछ ले परिमाण को क्या बोला जाता है, तो बेटा याद रखना इसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे भाई साहब? और बेटा मात्रक को क्या बोला जाता है, तो शब्द याद रखना इसे आप क्या बोलेंगे? यूनिट। क्लियर? मैं आपको जो नॉर्मल बात बता रहा हूं इसको समझे आप। मैंने क्या कहा है कि यूनिट एंड डायमेंशंस के अंतर्गत पहला जो कारक है बेटा उसका नाम दिया है मैंने भौतिक राशि। और भौतिक राशि की जब भी कभी बात आ जाए तो याद रखना भाई साहब भौतिक राशि वे होती है जिन्हें मापा, दूसरा शब्द याद रखना तोला, या बेटा क्या किया जाता है तो नापा जाता है, हमेशा याद रखना भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर? अब अपन जो बात कर रहे हैं वो सुनना बेटा कि अगर मैं मापन वर्ड का उपयोग करता हूं तो बेटा याद रखना 99%, कोई 1-8% में अपवाद है। जैसे मैं आपको कह दूं कि घनत्व के आधार पर आपका शहद, आपका घी, और बेटा इसके अलावा मैं आपसे कह दूं वसीय तेल होने के लिए तो द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, लेकिन बेटा ये अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं जिनके कारण इन्हें बेटा मापा नहीं जाता, जबकि क्या किया जाता है? तोला जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं नॉर्मल सा। मैंने कहा भाई साहब आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और शक्कर खरीदनी है, आपको चीनी खरीदनी है, तो एक बात बताओ क्या आप उस दुकानदार से बोलोगे कि मुझे 1 लीटर चीनी दे दे? नहीं। क्या आप किसी इंसान से ये बोलोगे कि नहीं भाई साहब मुझे 1 लीटर चीनी की जगह पर श्रीमान जी आधी किलो या 1 मीटर घी दे दे? नहीं। आप क्या कहोगे बेटा कि 1 किलो तो घी दे दीजिए श्रीमान। दूसरा क्या कहेंगे आप दूसरा कहेंगे सर 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए श्रीमान। यदि आपको पानी या दूध या कोई और लिक्विड चाहिए तो आप क्या कहोगे? 1 लीटर मिल्क कहोगे कि नहीं कहोगे? 1 लीटर मुझे क्या दे दीजिए? दूध। क्या आपने ये कहा कि 1 किलोग्राम भाई साहब मुझे दूध दे दो? ना। क्या आपने ये कहा कि सर मुझे 1 मीटर चीनी दे दो? ना। या आपने कभी ये कहा कि नहीं साहब 1 लीटर मुझे घी दे दो? ना। क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना प्रत्येक चीज को प्रयुक्त करने के लिए अपने पास एक एक अलग कारक प्रयुक्त है। सर कोई पूछे कौन कौन सा कारक, तो बेटा शब्द याद रखना मापन वर्ड कौन सी अवस्था है? तो द्रव। बेटा तोलना किसके लिए है? तो याद रखना ठोस। और मैं कहूं बेटा नापना किसके लिए? तो शब्द याद रखना आपका क्या चीज? लंबाई। क्या इतनी बात को समझ गए हैं? जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं मेरे भाई। मैंने उदाहरण रखा बेटा, सुनना आप बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपके सामने उदाहरण रखा और मैंने क्या क्या कह दिया, तो बेटा ध्यान देना आप। मैंने आपको एक छोटी सी चीज कह दी और वो छोटी सी चीज क्या है, तो छोटी सी चीज पे आप ध्यान रखें। जैसे मैंने बेटा आपके लिए उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? सुनना बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको सर उदाहरण दिया और उदाहरण के अंतर्गत मैंने आपको एक वर्ड दिया बेटा। कोई पूछे कौन सा वर्ड दिया? मैंने कहा बेटा एक संख्या है जिसका मान लिखा है मैंने 10। अच्छे से समझना, ठीक है भाई। सर 10 के बाद में संख्या का मान और क्या लिखा है? तो बेटा याद रखना मैंने संख्या पे बेटा 10 के अलावा आपके सामने लिख दिया मैंने 25। ठीक बेटा 25 के बाद मैंने लिख दिया 300 और मैंने लिख दिया बेटा 16। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी आप? बेटा ये फिजिक्स है, थोड़ा सा मतलब आपको अच्छे तरीके से कंसंट्रेटेड होके बैठना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद मजा बहुत आएगा। सुनिए भाई साहब, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बेटा 10, मैंने कहा है बेटा 25, मैंने कहा है 300 और मैंने कहा है 16। एक अनुरोध आपसे, अगर कोई ऐसा शब्द आपको यह महसूस होता है कि सर ये है, तो बेटा याद रखना उसको गलतफहमी मत ले जाना, क्योंकि समझाने का तरीका यही है फिजिक्स का। ठीक है भाई, तो सुनना भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से मैं क्या कह रहा हूं, सुनना आप। मैंने कहा बेटा 10, इसके बाद 25, इसके बाद 300 और इसके बाद मैंने कहा आपसे 16। मैं एक नॉर्मल प्रश्न कर देता हूं आपसे, और प्रश्न में कह दिया कि मैंने बेटा 10 के पीछे कुछ नहीं लिखा है,
तो आप क्या कहोगे कि ये सारे के सारे जो मान दिख रहे हैं बेटा, ये एक प्रकार के कैसे मान दिख रहे हैं? तो आप सीधी सीधी भाषा में क्या कहोगे कि ये एक प्रकार के कौन से मान है बेटा? संख्यात्मक। क्लियर? जब तक मैं इसके पीछे बेटा यूनिट नहीं लगाता हूं तो आप बता सकते हो कि मैं साहब जी 10 किलोग्राम की बात कर रहा था? नहीं। क्या आप बता सकते हो कि मैं 25 कमरों की बात कर रहा था? नहीं। क्या आप बता सकते हो कि मैं 300 रुपए की बात कर रहा था? नहीं। क्या आप बता सकते हो कि किसी की कमर 16 हो सकती है? नहीं। बात समझ में आ गई आपके? तो बेटा ध्यान देना, मैंने आपको पॉइंट दिया है कि मैं इसी जगह पे बेटा एक छोटी सी चीज लिख दूं जिसका नाम है 10 किलोग्राम। क्लियर? सर मैंने जैसे आपके सामने लिख दिया 25 एम्पियर, ठीक बेटा, जैसे मैंने आपको नाम दे दिया 300 रुपए और मैंने बेटा आपको नाम दे दिया 16 सेंटीमीटर। ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं इसी स्थान पर बेटा अकेला क्या लिख देता हूं, बोलो? केजी। बेटा अकेला मैंने क्या लिख दिया? एम्पियर। मैंने अकेला डाल दिया बेटा रुपए और अकेला डाल दिया मैंने सेंटीमीटर। आप मुझे समझाइए कि क्या तुम अकेले 10 को परिभाषित कर सकते थे? नहीं। क्या बेटा तुम्हें 300 पता था रुपए की बात है? नहीं। क्या बेटा तुम्हें 16 का पता था? नहीं। क्या तुम्हें 25 का पता था? नहीं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब तक किलोग्राम में कोई वैल्यू नहीं आएगी तो किलोग्राम भी तो अधूरा होगा कि नहीं होगा? भाई साहब एक बात सोचिए, जब एम्पियर में ए नहीं आया, ए के सामने कोई परिमाण नहीं आया, तो क्या आप कह सकते हो कितने एम्पियर की बात थी? नहीं। अगर मैंने कहा रुपए तो बेटा आपके दिमाग में ये गांधी छाप चेहरा तो आ गया कि रुपए के अंतर्गत गांधी का फोटो होता है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि कितने रुपए की बात कर रहा था। ठीक बेटा, मैंने आपके सामने लिखा है सेंटीमीटर। क्या लिखा भाई साहब? सेंटीमीटर। आपको यह भी नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर की बात है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब याद रखना बेटा, आपके पास स्थिति यह है कि एक तो बेटा 10 किलोग्राम, दूसरा मैंने कहा आपसे 25 एम्पियर, और तीसरा मैंने आपसे कहा बेटा 300 रुपए, और चौथा मैंने कहा आपसे 16 मीटर या सेंटीमीटर। आपकी समझ में आई कि ये भाई साहब जी किसी न किसी वजन की बात कर रहा है, और वजन की जो बात है या बेटा इसे आप एक नाम दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? द्रव्यमान। ये वजन की बात कर रहा है, जो कितने की बात कर रहा है बेटा? 10 किलो की। क्या बात समझ में आई बेटा? ये 25 किसकी बात कर रहा है? तो विद्युत धारा की बात कर रहा है, जो बेटा 25 एम्पियर के क्या है बोलो? बराबर। और बेटा जैसे ही आपके सामने रुपए का फोटो आया तो आपकी समझ में बात आई कि मेरे पास 100 के कितने नोट हैं बेटा? 3। क्या बात समझ में आ गई? और इसी प्रकार से आपको पता लगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी की बात कर रहा है, और वो दूरी कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो जल्दी से बताओ, 16। क्या आप बात को समझे? बात को समझना क्या है बेटा कि यहां पर यदि मान लीजिए मैंने 16 सेंटीमीटर लिखा है, या मैं यहां पे भाई साहब जी 15 किलोमीटर लिख देता, तो बेटा एक चीज तो आपको 15 या 16 दिखाई पड़ रही है, और एक आपको बेटा किलोमीटर या क्या दिखाई पड़ रही है? सेंटीमीटर। याद रखना बेटा, ये इसका क्या चीज है? तो शब्द याद रखना बेटा, मात्रक है। और ये क्या चीज है? तो बेटा याद रखना, ये इसका एक छोटा सा मान है, जिसे आप क्या नाम देंगे बोलो? परिमाण। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे बेटा। क्या क्या समझ पाए होंगे? सचिन पोसवाल जी, हाँ सर मैं इंग्लिश में बता देता हूं बेटा। सुनिए बेटा, अपन ने क्या कहा? हाँ सॉरी भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं सोच रहा था कि शायद अभी बच्चे कम जुड़े, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा आपको? हेम सिंह जी जवाब जरूर देना बेटा, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है? सागर बघेल जो भी है, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दूसरी चीज याद रखना बेटा, स्पष्ट दिखने के बाद में आपको क्लियर आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही? और आवाज सुनाई दे रही है तो इसके बाद अपन बात कर रहे हैं सर कि स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही। कृष्ण कुमार बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लाइव चैट पर 2 ही आदमी आ रहे हैं। चलिए सर, स्पष्ट दिखाई दे रहा है एमसंग, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए मैं इंग्लिश में कर देता हूं भैया जी, वो गलती हो गई। सचिन पोसवाल जी मैंने ध्यान नहीं दिया था बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको इंग्लिश में भी समझा देता हूं। देखा मैंने क्या कहा था बेटा, सुनना आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस पर आप ध्यान दें बेटा। कोई पूछे कि सर क्या चीज है, तो मैंने आपको जब से बेटा 2 चीजें बताई कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी होगी,
बेटा कोई भी क्या चीज होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ध्यान देना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो याद रखना बेटा, मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं और शब्द क्या है, तो बेटा शब्द का नाम याद रखना। मैंने आपको लिखा है कोई भी अगर कौन सी राशि होगी तो शब्द याद रखना बेटा भौतिक राशि। आपने इसका प्रतीक जो दिया है वो किससे दिया है भैया, क्यू से। क्लियर। ये जो प्रतीक है बेटा क्यू, ये डिपेंड करता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप जरा आइए इधर। मैंने क्या कहा था सर, एक तरफ तो आपके पास परिमाण है, क्या चीज है बेटा, परिमाण, और एक तरफ क्या चीज है बताओ, मात्रक। तो जरा आप चलिए भाई साहब, मैंने क्या कहा है कि ये जो क्यू है आपका, ये बेटा दो चीजों पर निर्भर करेगा। बेटा कौन कौन सी, तो एक तो आपका है सर परिमाण। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों याद रखना, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। क्लियर भाई साहब। और बेटा कोई पूछे एक क्या है, तो एक शब्द याद रखना बेटा मात्रक। क्या आपकी बात समझ में आई है सर, ये जो मात्रक है बेटा इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं यूनिट। क्लियर। कहने का मतलब क्या हुआ, तो बेटा याद रखना, आपके पास दीपक सेहरा अलवर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आज ही चालू कर रहे हैं दीपक सेहरा जी, अभी तो चालू स्टार्ट ही करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं केवल परिचय दे रहा हूं आज आपको, आप ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। लेकिन आप है ना, जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, सभी लोगों से बेटा है ना चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेटा चैनल को शेयर करने का प्रयास करें, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा दोस्त, है ना। ठीक है दीपक सेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा कृष्ण कुमार जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत सुंदर। ठीक है भाई, ये आपके कृष्ण कुमार जी के बाद राजहंस कुमार, अरे भैया जी राजहंस जी आप भी बने रहिए लगातार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और भी जितने भी मित्र हैं बेटा बने रहे, क्योंकि आगे भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है भाई, ये निश्चित है, आपको लिखित गारंटी देते हैं कि सर मजा आएगा आपको और बहुत मजा आएगा सर। अपन फिजिक्स के अंतर्गत कोई छोटी मोटी चीज नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्वालिटी पढ़ाएंगे, घबराना मत, अभी शुरुआत कर रहे हैं अपन बेटा, ठीक है ना। चलिए साहब ध्यान दीजिए भाई साहब, मैंने क्या कहा है सुनिए आप सर, मैंने कहा है कि किसी भी भौतिक राशि की निर्भरता जो है बेटा वो दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो आपका मैंने शब्द दिया है आपको परिमाण, और बेटा दूसरा दिया है मैंने आपको मात्रक। बेटा पहली चीज तो आप याद रखना, जो ये परिमाण है सर इसे अपन काय से दिखाते हैं, तो बेटा याद रखना इसे एन से दिखाया जाता है, जबकि बेटा इसे यूनिट बोलते हैं, इसलिए काय से दिखाओगे, यू से। क्लियर। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर मान लीजिए मैंने जब 10 लिखा था अकेला, 20 लिखा था अकेला, 30 लिखा था अकेला, एक केस तो ये, और दूसरा याद रखना बेटा जब मैंने अकेला किलोग्राम लिखा, अकेला मीटर लिखा, अकेला सेकंड लिखा, क्या आप कह सकते हो कि भाई साहब मैं कितने सेकंड की बात कर रहा था, नहीं। क्या आप कह सकते हो कि मैं कितने मीटर की बात कर रहा था, नहीं। क्या आप कह सकते हो कि मैं 20 किस की बात कर रहा था, नहीं। जब ऐसी चीज क्लियर नहीं होगी तो बेटा याद रखना ये दो चीजों पर निर्भर करेगी। कितनी चीजों पर निर्भर करेगी बेटा, दो। कोई पूछे कौन कौन सी है वो दो चीजें, तो दो चीजें याद रखना भाई साहब, आपकी दो चीजों में पहली चीज का जो नाम दिया है मैंने, क्या नाम दिया है, परिमाण, और बेटा दूसरा क्या दिया है, मात्रक। कहने का मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, जिनमें बेटा एक तो कौन सा फैक्टर है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो है बेटा वो कौन सा है, यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर मान लीजिए मैं यहां 10 किलोग्राम लिखता हूं, तो आपकी समझ में एक बात आ रही होगी, क्या बात आ रही है, कि इस 10 किलोग्राम के अंतर्गत बेटा सबसे बड़ी बात जो दी गई है वो ये दी गई है कि 10 अपनी संख्या को बता रहा है, जबकि बेटा किलोग्राम अपनी चीज को बता रहा है कि मैं सर इस द्रव्यमान की बात कर रहा था। ठीक है भाई, तो आप जो सुन पा रहे हैं मुझे, वो क्या देख पा रहे हैं कि सर 10 किलोग्राम पूरा लिखा है, तो आपकी समझ में यह बात आ रही है कि हाँ साहब अपन जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सही है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर अकेले को लिखेंगे तो ये स्पष्ट तो नहीं होगी, जब ये स्पष्ट नहीं होगी तो आप क्या कहोगे कि कोई भी भौतिक राशि जो क्यू है बेटा वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक तो एन और दूसरा क्या चीज है बेटा, तो शब्द याद रखना क्या है आपका, यू। क्लियर। सर यू को आप क्या क्या और कहते हो, तो बेटा मात्रक के अलावा इसे एक शब्द से जाना जाता है, और यह शब्द आपका क्या कहलाता है बेटा, इकाई। जबकि ये जो है बेटा ये याद रखना परिमाण दो नामों से और जाना जाएगा। पहला जो नाम है बेटा इसे अपन संख्यात्मक मान कहते हैं। कौन सा मान कहते हैं भाई साहब, संख्यात्मक। आगे क्या कहा है बेटा, मान।
क्लियर। या बेटा इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, तो शब्द याद रखना बेटा, इसे अपन फिजिक्स के अंतर्गत एक शब्द से और जानते हैं हिंदी में, जिसे अपन क्या कहते हैं, आंकिक मान। आपके पास बेटा इंग्लिश में इसका एक ही वर्ड होता है और आप इसे क्या देते हो, तो शब्द याद रखना मैग्नीट्यूड। क्या आप बात समझ पाए मेरी। अब जो बात कर रहे हैं अपन, सुनना बेटा बहुत अच्छे तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी भौतिक राशि दोनों चीजों पर निर्भर करेगी। अगर इनमें से कोई भी सिंगल चीज है तो बेटा वहां भौतिक राशि नहीं होगी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको बेटा भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसकी यूनिट भी उतनी ही मात्रा में आवश्यक है। क्या आप बात समझ गए मेरी। तो अब बेटा दो बातों पर ध्यान दें आप। कौन कौन सी बेटा, जब भी मैं ये कहूं कि सर एन यू जो है बेटा, ये किसी एक भौतिक राशि क्यू को दिखा रहा है। मैंने क्या किया है बेटा, समझना। यहां मैं एक रफ वर्क में समझा देता हूं। मैंने कहा बेटा एन यू, मैंने ये हटाया बेटा, तो आपके पास यहां एक कांस्टेंट आया के, और मैंने कह दिया चूंकि के इज इक्वल टू कितना है बेटा 1, तो आप क्या कहोगे कि क्यू जो है बेटा वो एन यू के बराबर है। और क्यों मैंने गलती से बेटा कैसा मान लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि क्यों मैंने बेटा आपके सामने कैसा माना है, तो शब्द याद रखना बेटा, क्यू को अगर मैं कैसा लेता हूं, कांस्टेंट। क्या लेता हूं मेरे बच्चों, कांस्टेंट। तो आप क्या देखोगे कि जो एन है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बोलो यू के। क्या पहला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। या बेटा दूसरापन क्या कह सकते हैं कि जो u है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/n के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n के। क्लियर। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जिस भौतिक राशि का या दैट द फिजिकल क्वांटिटी विच है बेटा बिगेस्ट यूनिट, कौन सी यूनिट भाई साहब, बिगेस्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज बेटा लो। क्लियर भाई साहब। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राशि बेटा जितना बड़ा मात्रक रखती है उसका हमेशा याद रखना परिमाण उतना ही क्या होता है, छोटा। ठीक। और जिस राशि का बेटा मात्रक जितना छोटा होता है उसका परिमाण उतना ही क्या होता है, बड़ा। सर मैं जैसे ही इधर चलता हूं तो इधर भी आपकी समझ में यही बात आ रही है। क्या आ रही है बेटा कि यदि मैं यू का और एन का संबंध बनाता हूं तो आप क्या देख रहे हैं कि u जितना बढ़ेगा बेटा याद रखना n उतना घटेगा, और भाई साहब u जितना छोटा होगा n उतना ही क्या होगा, बड़ा। जैसे मैं आपके सामने फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा हूं, तो सुनिए भाई साहब। मैंने कहा है जिस भौतिक राशि का मात्रक जो है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, भौतिक राशि का कौन सी चीज, तो शब्द याद रखना बेटा मात्रक। क्लियर। कैसा होता है, बड़ा होता है। तो बेटा याद रखना परिमाण सदैव कैसा होगा, बोलो छोटा। क्लियर। दूसरा केस क्या कहता है कि जिस भौतिक राशि का मात्रक बेटा जितना क्या होता है, छोटा होता है, तो उसका परिमाण हमेशा याद रखना बेटा कैसा माना जाएगा, तो शब्द याद रखना कैसा माना जाएगा, बड़ा। क्लियर भाई साहब। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझा रहा हूं, तो बेटा मैंने अभी आपको जो बताया है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, मैंने जो आपको बताया है उस पर आप ध्यान दें बेटा। क्या ध्यान देना है, तो सुनिए आप। मैंने जो आपको समझाया है बेटा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा कि सर एन जो है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/u के। क्लियर। कहने का मतलब u बड़ा होगा, u कैसा होगा बेटा, बड़ा, तो याद रखना n सदैव कैसा होगा, छोटा। क्लियर। या बेटा इसके अलावा u जो है वो कैसा है, छोटा, तो बेटा याद रखना आपका n उतना ही क्या होता है, बड़ा। क्या आपको बात को समझ गए हैं बेटा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो अगली वाली बात करो सर। अगली वाली बात करते हैं बेटा। अपन क्या बात करते हैं, तो सुनना आप। अगली जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बेटा आपके सामने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल डाल दिया। बेटा मैंने एग्जाम्पल क्या डाला है, आपके पास 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। कितने किलोमीटर लिखा है, 1। आप बताइए बेटा 1 किलोमीटर में क्या बेटा मीटरों की संख्या कितनी होती है, 1000, या आप इसे क्या कहते हो, तो 10 टू द पावर बेटा कितने मीटर, बोलो 3।
गौर से समझना बेटा, मैं तुम्हें घर बैठे ही वो क्वालिटी दे दूंगा जो आप याद रखोगे, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गारंटी है कि बेटा आपके प्रश्न सारे यहीं से लगेंगे। पहले आप समझिए, मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं अभी, तो बेटा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में आपको ध्यान से पढ़ना होगा, पेन कॉपी लेकर के बेटा, क्योंकि फिजिक्स है बेटा, ठीक है ना। और फिजिक्स अगर आसान होती तो दुनिया इसके नाम से डरती नहीं, और आप भी जानते हो कि, ठीक है ना, आप भी जानते हो कि सर फिजिक्स खतरनाक ही सब्जेक्ट है, समझ में आ गई तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट भी यही है। बेटा एक बात बताओ, यहां जो मैंने लिखा है एक, बेटा ये क्या चीज है? तो आप जानते हैं भाई साहब, ये किसी भौतिक राशि का क्या है बेटा? परिमाण, फिजिकल क्वांटिटी का बेटा ये क्या चीज है? तो शब्द याद रखना मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या है? तो बेटा इसे याद रखना मात्रक, या फिर आप बेटा इसे क्या बोल रहे हो? यूनिट। सर अपन इधर चलते हैं बेटा, इधर भी तो 1000 जो है वो भी तो क्या चीज है बेटा? परिमाण। और परिमाण को आप कैसे लिख रहे हो जल्दी बताओ? एन। और बेटा ये मीटर क्या है? तो मीटर इसका क्या चीज है बेटा? मात्रक। और मात्रक को आप क्या लिखते हो? तो शब्द याद रखना बेटा, आपने लिखा है यू। जरा आप सोचिए बेटा, आप इस बात को सभी जानते हैं कि यदि मैं बेटा मीटर और सेंटीमीटर में आपसे बात करता हूं, तो आप जानते हो कि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। इसी प्रकार यदि मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं कौन कौन सी चीज की, तो मैंने शब्द दिया है बेटा एक आपको किलोमीटर। क्या शब्द दिया भाई साहब? किलोमीटर। और एक शब्द दिया है मैंने मीटर। तो बताइए बेटा, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? बेटा किलोमीटर कैसा बोलो? बड़ा। और बेटा मीटर कैसा है? छोटा। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जिस भौतिक राशि का परिमाण जितना बेटा छोटा होता है, याद रखना भाई साहब, उसका यूनिट उतना ही क्या होता है? बड़ा। और जिस भौतिक राशि का परिमाण जितना बड़ा होता है बेटा, यूनिट उतना ही क्या होता है? बोलो छोटा। तो आप समझिए मेरी भावनाओं को बेटा, आप चेक कीजिए, यहां लिखा हुआ है 1 किलोमीटर और यहां लिखा हुआ है 1 मीटर। आप क्या देख रहे हैं सर कि जब किलोमीटर जो था बेटा मात्रक इसका कैसा था बेटा? बड़ा था। और इधर मात्रक कैसा है बेटा? जल्दी बताओ? छोटा। तो यहां एन का जो मान है बेटा वो कितना दिया गया? जल्दी बोलो? 1। क्लियर? और इधर आप चलोगे तो एन का मान कितना दे रखा है बेटा? याद रखना इधर दिया है 1000। अब देखो क्या वही बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई? मैं मान लीजिए यहीं पे आपसे कह दूं कि सर 1 किलोग्राम है। क्या चीज है बेटा? 1 किलोग्राम। समझना बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपसे क्या कहा है कि आपके पास सर यहां पे बेटा 1 किलोग्राम है। तो एक बात बताओ भाई साहब, 1 किलोग्राम की जगह पे मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम का परिमाण क्या होगा? तो 1 किलोग्राम का परिमाण आप सभी जानते हैं बेटा 1000 क्या होगा? ग्राम। और इसे 10 की पावर में व्यक्त करोगे तो आप क्या लिखोगे? 10 टू दी पावर क्या होगा बेटा? 3 ग्राम्स। क्लियर? अब इस कंडीशन के अंतर्गत आपने क्या पाया कि सर जहां किलोग्राम बड़ा था बेटा वहां परिमाण कैसा था? बोलो? छोटा। और जहां बेटा ग्राम हमारा छोटा था बेटा वहां परिमाण उतना ही क्या था? बोलो? बड़ा। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब बड़े मात्रक में कोई चीज है, केवल 2 राशियों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे बेटा, एक तो किलोमीटर लिया है और दूसरा कौन सा लिया है? किलोग्राम। तो 2 राशियों के आधार पर आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो राशि जितनी बड़ी होती है उसका मात्रक उतना ही क्या होता है? छोटा। क्लियर? और जो राशि बेटा जितनी छोटी होती है उसका मात्रक उतना ही क्या होगा? बड़ा। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए सर कि मैं 2 भौतिक राशियां कहता हूं, एक को तो बेटा मैंने Q1 बोला और दूसरी को बेटा मैं जो बोलने जा रहा हूं वो क्या बोलने जा रहा हूं? तो याद रखना बेटा मैंने दूसरी को नाम दिया है Q2। क्या बात समझ रहे हैं आप मेरी? एक को तो मैंने Q1 बोला है और एक को मैंने क्या बोला है बेटा? तो शब्द याद रखना Q2। तो जरा आप सोचिए इस बात को कि सर अगर अपन Q1 और Q2 के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 2 भौतिक राशियां यदि एक दूसरे के साथ बेटा कैसी हैं? कांस्टेंट हैं। तो बेटा याद रखना इनका परिमाण N1U1 ऑलवेज बराबर होगा किसके बेटा? तो शब्द याद रखना N2 और किसके? जल्दी बताओ? U2 के। क्या आप बात को समझ पाए हैं? कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि मैंने कहा कि सर मेरे पास Q1 जो है बेटा वो हो सकता है फोर्स हो सकता है बेटा कुछ और हो, या इसके अलावा बेटा प्रेशर हो, मैंने कहा बेटा विकृति हो, या मैंने इसके अलावा प्रत्यास्थता गुणांक कुछ भी राशि दे दी
बेटा आप क्या देखते हो, आप एक छोटी सी चीज देख पा रहे हैं और वो चीज क्या है आपकी। तो बेटा याद रखना N1 U1 का परिमाण सदैव बेटा किसके बराबर माना जाता है। तो शब्द याद रखना बेटा, ये परिमाण सदैव N2 और किसके बराबर होगा, U2 के। क्या आप बात समझ पाए मेरी। तो अपन बात करते हैं सर अगली के भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो सर कितने प्रकार से होता है। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा। बेटा वैसे तो आपने पढ़े हैं कौन कौन से, एक तो बेटा मूल राशि और एक होती है कौन सी राशि बेटा, व्युत्पन्न। अपन इस तरीके से वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे, अपन वर्गीकरण दूसरे स्टेप से पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के लिए आपको मेरी शर्तें पता है। बेटा शर्तों में पहली शर्त क्या है बेटा, याद रखना। पहली तो ये कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम जो है बेटा मैं आपको एक बार यहां से बता देता हूं बहुत अच्छी तरीके से। चैनल का जो नाम है बेटा वो पूरम पाठ ये लिखा हुआ है आपके सामने, अच्छे से समझना, ठीक है भाई। मैं एक बार ऊपर से देख लो आप, है ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, मैं दोबारा से बता दूंगा, है ना। बेटा चैनल का नाम है आपका डिफेंसगढ़। क्या नाम है भाई साहब, डिफेंसगढ़, है ना बेटा। और ये डिफेंसगढ़ अलवर की वो कोचिंग है भाई साहब जिसके लिए बेटा अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को नसीब नहीं होती है पढ़ाई। तो आप लोग लक्की हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोग आइए, आपको जो फिजिक्स की कक्षाएं पढ़ाई जाएंगी वो सर फिजिक्स की कक्षाएं एक्स ग्रुप के लिए या बेटा एक्स ऑब्लिक, बेटा कोई पूछे कौन सा, तो भाई साहब याद रखना एनडीए के अलावा बेटा सीडीएस के अलावा अन्य परीक्षाएं जिनके अंतर्गत बेटा फिजिक्स को टेक्निकल फील्ड में लिया जाता है। सर फिजिक्स की कक्षाएं आपको पता ही है कौन पढ़ाएंगे सर, परमार सर पढ़ाएंगे। और आप सभी से एक अनुरोध है भाई साहब, अनुरोध क्या है बेटा कि आप लोग सभी लोग रेगुलर रहें, निरंतर रहें। मैं आपको छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं, मैंने जो आपको पढ़ाया है बेटा उस सारी चीज को मैं 1 मिनट के अंतर्गत आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मैंने आपको जो पढ़ाया था बेटा भौतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ाई थी। मैंने क्या कहा था कि भौतिक कारकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है बेटा वही आपकी क्या कहलाती है। तो शब्द याद रखना, भौतिक विज्ञान कहलाती है जिसके अंतर्गत जो पहला नाम लिया था बेटा ताप, दूसरा लिया था दाब, तीसरा क्या था आर्द्रता। हालांकि आर्द्रता का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, तो ज्योग्राफी में सर। इसके अलावा बेटा टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर, क्लियर बेटा। मैंने ग्रेविटी और लाइट का नाम लिया था। इसके अलावा बात करते हैं बेटा, मैंने क्या कहा था, मुख्य काम की चीज आपकी ये है। मैंने क्या कहा था कि भौतिक राशियों के वर्गीकरण में यदि कभी भी बात आ जाए तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मापा, तोला और क्या किया जाता है बेटा, नापा। ठीक बेटा, इसे दिखाते कैसे हो, तो याद रखना एक कैपिटल अक्षर है जिसको अपन ने क्या बोला है, क्यू। क्लियर। मैंने आपको सर ये सारी चीजें इसके बारे में समझाई थी। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो वो एक बार मुझे मैसेज कर दे तो मैं रोक करके दोबारा स्क्रीनशॉट करवा दूंगा। सर इसमें मेन जो कारक पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कि कोई भी क्यू का मान होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है बेटा, एक तो परिमाण और दूसरा क्या चीज, मात्रक। क्लियर भाई साहब। अब अपन जो बात कर रहे हैं सुन लो आप बेटा, मात्रक। और इसमें हमने क्या कहा था कि ऐसी भौतिक राशियां, सुनना अच्छे तरीके से, जिनका यू बेटा बड़ा होता है, याद रखना बेटा एन उनका उतना ही क्या होता है, छोटा। और जिनका बेटा यू छोटा होता है उनका एन उतना ही क्या होता है, बोलो, बड़ा। कहने का मतलब जिस भौतिक राशि का मात्रक बड़ा, परिमाण कैसा होगा बेटा, छोटा। और दूसरा केस याद रखना भाई साहब, मात्रक जितना छोटा होता है परिमाण उतना ही क्या होता है, बड़ा। तो इसके आधार पर अपन ने क्या कहा था, सुनिए साहब, अपन ने एग्जाम्पल दिया था कि किलोमीटर बड़ा है बेटा, मीटर कैसा है, छोटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर परिमाण, मात्रक ये सब अपन ने निकाल लिया। तो बेटा अपन ने आगे का जो कोर्स पढ़ा था उसके अंतर्गत अपन ने क्या दिया था कि एन का मान बेटा अपन N1 U1 बराबर N2 और क्या दे रहे हैं, U2। क्लियर। बाकी अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे कल। आप लोगों को बेटा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रयास किया है, ठीक है भाई। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों कैसे भी करके बेटा संख्या बढ़ाइए, मजा बहुत आएगा। डिफेंसगढ़ पर अपनी निरंतर कक्षाएं प्रारंभ हो गई है और बेटा प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस बुक्स लेकर बैठे। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता एक बार हमें मैसेज करें, हम तुरंत जवाब देंगे। अगर नहीं होता तो थोड़ी देर बाद आपको जवाब देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।